सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों का महीने का पहला दिन यानी कि 1 अक्टूबर। और आज हम सभी 1 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथी उससे पहले मैं एक बार आपको 30 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है ये अब दोनों फॉर्मेट में मिलती है, यानी कि अगर आप लोग चाहें तो वन लाइनर फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चाहे कि ओल्ड फॉर्मेट में, यानी कि जिस फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस फॉर्मेट में अगर आप लोगों को चाहिए तो ये भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएगी। आप लोग दोनों फॉर्मेट में इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी 20,942 फीट ऊंची जो चोटी का नाम है ये भी छठवें दलाई लामा के नाम पर रखा है। नाम है इसका त्सांगयांग ग्यासू पीक। और ये स्थित कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी समलैंगिक जोड़े को शादी की अनुमति देने वाला मैंने आपको तीसरे एशियाई देश के बारे में बताया था, जो कि अभी कौन बना था? तो थाईलैंड देश। और इसमें साथियों आप लोग ये और याद रखेंगे, ये जो थाईलैंड देश है ये एशिया का तो तीसरा देश बना ही बना था, लेकिन इसी के साथ ये दक्षिण एशिया का पहला देश भी बना था। CM 7 योजना के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसको भी किसने प्रारंभ किया था? तो त्रिपुरा सरकार ने। वर्ष 2025 से जो समुद्री पेड़ है जिसका नाम मैत्री, इसको प्रारंभ करने की जो घोषणा है ये किसने की है? तो क्वाड समूह ने। अभी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि राधा रतूड़ी थी। और इनका भी जो कार्यकाल है ये 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन समझौते पर अभी भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए? तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। विश्व जो पर्यटन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। अभी क्राफ्ट श्रेणी में देश का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम है यह भी किसे घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश के प्राणपुर को। भारत का कौन सा देश अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से मल्टी चिप जो फैब यूनिट है ये स्थापित करेगा? तो भारत और अमेरिका मिलकर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो विनोद बच्चन है इनको भी किस देश की संसद के द्वारा ग्लोबल जो प्रेस्टीज अवार्ड है इससे सम्मानित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अब आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका साथियों जो पहला क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित रहने वाला है। और इसी पुरस्कार के माध्यम से मैं आपको कई सारे अवार्ड पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अभी आईफा अवार्ड 2024 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये किसे मिला है? तो इस बार साथियों जो 24वें आईफा अवार्ड है इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये मिला भी एनिमल मूवी को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तो साथियों आप लोग ये याद रखेंगे, यदि आप लोगों से पूछे कि जो 24वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड है यानी कि आईफा अवार्ड ये आयोजित कहाँ पर किए गए थे? तो 28 सितंबर 2024 को UAE के अबू धाबी के अंदर। और इनको होस्ट किसने किया है? तो अभिनेता शाहरुख खान, करण जौहर और अभिनेता विक्की कौशल के द्वारा। अब हम लोग आईफा अवार्ड 2024 के विजेताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों मैं आपको बेस्ट फिल्म के बारे में बता चुका हूँ जो कि किसे मिला है? तो एनिमल मूवी के लिए। यदि आप लोगों से पूछे कि सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार है ये किसने प्राप्त किया है? तो अभिनेता शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो ये रानी मुखर्जी को मिला है चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का पुरस्कार है ये किसने प्राप्त किया है? तो विदु विनोद चोपड़ा ने 12वीं फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता का पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो अनिल कपूर ने एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो शबाना आजमी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। और इसी में साथियों आप लोग ये और याद रखेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है,
अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 25वां आईफा अवार्ड समारोह है ये 7 से लेकर 9 मार्च तक 2025 में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग आईफा अवार्ड के बारे में। तो ये इंटरनेशनल जो इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड है, ये भारतीय हिंदी फिल्मों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जो कि हर साल आयोजित किए जाते हैं। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो सन 2000 के अंदर। और यदि साथियों आप लोग इसे 2030 वाले के बारे में पूछे तो याद रखेंगे 2030 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है ये किसे मिला था? आईफा अवार्ड। तो ये मिला था दृश्यम 2 मूवी को। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हसन नसरल्लाह है ये किस संगठन का प्रमुख था जिसकी हाल ही में क्या है कि अभी मौत हो गई है? तो ये साथियों हिजबुल्लाह जो संगठन है इसका प्रमुख था ये, और इसकी हाल ही में क्या है कि अभी मौत हो गई है। दरअसल साथियों अभी इजरायली हमले में क्या है कि हिजबुल्लाह का ये चीफ था हसन नसरल्लाह, और ये भी मारा गया है। और इजरायली सेना ने क्या है कि लेबनान की जो राजधानी है बैरूत, यहाँ पर अभी हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर लगातार 80 टन बम से हमला किया था। और जिस कारण क्या है कि जो हसन नसरल्लाह है ये मारा गया है। ये 1982 में क्या है कि हिजबुल्लाह का गठन हुआ था, और जो हसन नसरल्लाह है ये लेबनानी शिया इस्लामाबादी जो राजनीतिक दल है और आतंकी समूह हिजबुल्लाह इसका संस्थापक सदस्य था। हसन जो नसरल्लाह है ये हिजबुल्लाह का चीफ कब बना था? तो 1992 के अंदर। और अब इसके मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है ये कौन बन गया है? तो हासिम सैफुद्दीन, इसका नाम याद रखिएगा। अब आज के तीसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका जो तीसरा क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई जो उदयनिधि स्टालिन है ये भी किस राज्य के नए डिप्टी सीएम बने? ये बन चुके भी तो तमिलनाडु सरकार के। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन साहब, इन्होंने अपने बेटे जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, इनको भी तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बना दिया है। और इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन साहब, इन्होंने सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्र, डॉक्टर गोबी चेजियान और एस.एम. जो नासार है इनको तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी बना दिया है। यानी इन्होंने अपनी सरकार में क्या है कि अपने सगे संबंधियों को ही शामिल कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु के स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो तमिलनाडु के साथ जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो एम.के. स्टालिन साहब। राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे आर.एन. रवि साहब। और जबकि राजधानी में आपको कई बार बताई है जो कि चेन्नई। यदि आप लोगों से तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो आप लोग 39 बताइएगा। राज्यसभा की सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 18, जबकि यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 234। और यहाँ पर आपको जिले कितने देखने को मिलेंगे? तो 38। अब बात करते हैं हम लोग इसी के साथ तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ पर साथ 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं हम लोग लोक नृत्य के बारे में। तो दोनों के दोनों साथी जो लोक नृत्य है ये एसएससी अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक तो पूछा गया था जो कारगम लोक नृत्य है ये किस राज्य का है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। और दूसरा ये भी पूछा गया है ये जो देवाराट्टम लोक नृत्य है ये भी तमिलनाडु का है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के त्योहार के बारे में। तो दोनों ही त्योहार साथ पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर। एक तो पूछा गया पोंगल त्योहार जो कि रेलवे के एग्जाम में भी कई बार पूछा है, जो कि तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और दूसरा जो थाईपुसम त्योहार है ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। अब हम लोग तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये साथियों मैंने आपको अगस्त महीने के अंदर पढ़ाया था कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन साहब, इन्होंने भी मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री मुन्नियर काथू मुन्नियर कापुम योजना की शुरुआत की थी। अब आज के हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो हेलेन तूफान है यह भी किस देश में आया है जिससे यहाँ पर 52 लोगों की क्या है कि मौत हो गई है? तो ये साथी जो हेलेन तूफान है यह भी 100 साल के इतिहास में मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है, जिससे अभी यहाँ पर 52 लोगों की मौत हो गई है। और ये कहाँ पर हुई है? तो अमेरिका के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। और ये साथी जो चक्रवात है इसने सबसे ज़्यादा जो असर है ये अमेरिका के साउथ कैरोलिना
और जॉर्जिया में डाला है। अब बात करते हैं हम लोग साथियों अन्य तूफान के बारे में। तो ये क्वेश्चन साथी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है, सितंबर महीने के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि जो टाइफून गेमी है ये इस साल चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था। अब आज के 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का साथियों आपको सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5वां क्वेश्चन, इस पे हो सके तो डबल स्टार मार के करिएगा। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि भाई जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है इसमें प्रतिष्ठित जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जा सकता है पश्चिम बंगाल के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये इस बार कौन से नंबर का है, तो इस बार साथियों 54वें नंबर का है। और ये किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो ये साथियों 2022 के लिए दिया जाएगा 2024 में। और दिया कब जाएगा, तो 8 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। और इसकी घोषणा किसने की है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने। अब सबसे पहले हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से आपको और इम्पोर्टेंट फैक्टर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत है ये 1969 के अंदर हुई थी। और सिनेमा के क्षेत्र में ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो 10 लाख रुपए की। अब बात करते हैं हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अन्य विजेताओं के बारे में। तो यदि आप लोगों से पूछे कि 50वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किससे मिला था, तो ये अमिताभ बच्चन को मिला था 2017 के लिए। 51वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये अभिनेता रजनीकांत को दिया था 2018 के लिए। 52वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये आशा पारेख को मिला था 2020 के लिए। जबकि 53वां किसे मिला था, तो वहीदा रहमान को 2021 के लिए। और अब 54वां किसे मिलने जा रहा है 8 अक्टूबर 2024 को, तो पश्चिम बंगाल के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। और इसी में साथियों आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है एग्जाम में कि पहला जो यानी कि सर्वप्रथम जो पुरस्कार है हिंदी में ये किसे मिला था, तो ये देविका रानी को मिला था 1969 के अंदर। अब आज के 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से 6वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 69वां सत्र है इसको भी भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज में स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, ये कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर साहब के द्वारा। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी साथियों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके 69वें सत्र का जो आयोजन है ये कब से लेकर कब तक किया था, तो 24 से लेकर 30 सितंबर तक। और इसी के अंदर 28 सितंबर 2024 को भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर ए जयशंकर साहब इन्होंने ही इसको संबोधित किया है। और इसमें विदेश मंत्री ए जयशंकर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की सीमा पार जो आतंकवाद है इसकी नीति कभी सफल नहीं हो सकती। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो POK है यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान का इस पर अवैध कब्जा है, इसको खाली कराने की भी बात कही है। अब आज का हम लोग 7वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जो कि आपका दिवस से आज का साथियों आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व जो हृदय दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे विश्व जो हृदय दिवस है ये हृदय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप लोगों से पूछे कि पहली बार जो विश्व हृदय दिवस है ये कब मनाया गया था, तो 24 सितंबर सन 2000 को। और हर साल ये किसी न किसी विषय के साथ ही मनाया जाता है। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो यूज हार्ट फॉर एक्शन। अब मैं साथियों आपको हृदय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कार्डियोलॉजी। हृदय का जो भार है ये लगभग 300 ग्राम होता है। और हृदय पर झिल्ली का जो एक आवरण है इसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे पेरी कार्डियम। एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय ये एक मिनट के अंदर 52 बार धड़कता है, जबकि एक नवजात शिशु के अंदर 1 मिनट के अंदर हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 160 बार। अब आज के 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका 8वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जापान में आयोजित वर्ल्ड जो एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर है इसमें पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में
जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीता है? ये जीता साथियों भारत के गुलबीर सिंह ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों जो गुलबीर सिंह है, इन्होंने जापान में आयोजित जो वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर है, इसमें पुरुषों के भी 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने साथियों 13 मिनट और 11.82 सेकंड के अंदर ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बना दिया है। हालांकि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये अविनाश सांबले के नाम था और इन्होंने अविनाश सांबले का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज का 9वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आज का आपका जो 9वां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोग उससे पूछ रहे हैं कि वो जो इंडसलैंड बैंक है इसने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है? तो इनको साथ भी फिर से नियुक्त कर दिया है। नाम इनका सुमंत कथपालिया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल अभी इंडसलैंड बैंक ने कहा है कि जो सुमंत कथपालिया है इनको फिर से अभी 3 सालों के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त कर दिया है। और इनका जो कार्यकाल है ये 24 मार्च से शुरू होगा 2025 से, और कब तक रहने वाले हैं तो 2028 तक। बात करते हैं हम लोग इंडसलैंड बैंक के बारे में। तो इंडसलैंड बैंक के साथ जो उद्घाटन है ये अप्रैल 1994 में जो तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, इन्होंने ही किया था। जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब मैं साथ आपको बैंकिंग से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के अपॉइंटमेंट को बता देता हूँ जो कि मैंने आपको हाल ही फिलहाल के अंदर ही पढ़ाए हैं। जैसे कि फेडरल बैंक के मैंने आपको एमडी और सीईओ बताए थे अगस्त महीने के अंदर। ये कौन बने थे? तो के वी सुब्रमण्यम साहब। हांगकांग संघाई जो बैंक कॉर्पोरेशन है इसका भी जो नया सीईओ है ये किससे बनाया गया था? तो जॉर्जेस एल हेडरी को। सीडीबी के भी नए सीएमडी कौन बने थे? तो मनोज मित्तल साहब। और नेस्कॉम का भी मैंने आपको नया अध्यक्ष बताया था जो कि कौन बने थे? तो सिंधु गंगाधरन। ये आज का साथ का आखिरी क्वेश्चन है और ये भी साथ का इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। इस पे भी स्टार मार्क करके रखिएगा। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने गाय को जो है अभी राजमाता घोषित किया है? तो ऐसा करने वाली साथ जो राज्य सरकार बनी है जिसने भी गाय को राजमाता घोषित किया है ये बनी अभी महाराष्ट्र सरकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल भी महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गाय को राजमाता घोषित कर दिया है। और सरकार के आदेश अनुसार वैदिक काल से गाय का क्या है कि स्थानीय ये भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण रहा है। और इसी कारण क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसे राजमाता घोषित कर दिया है। अब बात करते साथ हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। तो मैं आपको आज महाराष्ट्र के बारे में कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की जो सीमा है ये कितने राज्यों के साथ लगती है? तो महाराष्ट्र की जो सीमा है ये भारत में 6 राज्यों के साथ लगती है। सबसे पहले जो अपनी जो सीमा है ये गुजरात राज्य के साथ बनाता है। दूसरी इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। तीसरी अपनी सीमा साझा करता है गोवा राज्य के साथ। चौथी महाराष्ट्र की जो सीमा है ये लगती है कर्नाटक के साथ। पांचवी ये जो अपनी सीमा है ये बनाता है तेलंगाना राज्य के साथ। और छठवीं इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। महाराष्ट्र की जो गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। और यहाँ के भी नए राज्यपाल कौन बने थे? तो सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो ये आपको 48 देखने को मिलेगी। राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 19, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 288। और यहाँ पर साथियों विधान परिषद भी है। विधान परिषदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? तो ये 78। और यहाँ पर आपको जिले देखने को मिलेंगे 36। अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर 4 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्य के बारे में। तो 4 फेमस लोक नृत्य, एक तो लावड़ी, दूसरा है धनगिरी गाजा, तीसरा है तमाशा और चौथा है कोली लोक नृत्य। अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपको पिछले 3 महीने के अंदर पढ़ाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता था। सुजाता सोनिक का नाम मैंने आपको पढ़ाया था जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। महाराष्ट्र पुलिस का भी नया डीजीपी किसे बनाया? तो रश्मि शुक्ला को। अभी एफडीआई का सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता राज्य है ये कौन सा बना था? तो ये महाराष्ट्र बना था। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व शांति जो बुद्ध विहार है इसका उद्घाटन कब किया था? तो महाराष्ट्र के अंदर ही।
और जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा यह भी किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ये आज का साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत जो है 21 स्थान पर है। और इसी के साथ साथ आप लोग ये और बताएंगे मुझे कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा की जाती है और इसमें जो शीर्ष स्थान है ये किस देश का है? इन तीनों प्रश्नों का आंसर क्या है कि आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।